नारद जी प्रभु से पूछते हैं, प्रभु ये सारा संसार तो आपका ध्यान करता है, आप किसका ध्यान करते हो? प्रभु कहने लगे, मैं मेरे भक्तों का ध्यान करता हूँ। नारद जी को फिर आश्चर्य हुआ। नारद जी कहने लगे, प्रभु अपने से श्रेष्ठ का ध्यान किया जाता है, हम जिसका ध्यान करते हैं मतलब हमसे श्रेष्ठ है। तो सारा संसार आपका ध्यान करता है, मतलब आपसे श्रेष्ठ तो कोई यही नहीं संसार में। और आप कहते हो कि मैं मेरे भक्तों का ध्यान करता हूं, तो क्या आपके भक्त आपसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं? हाँ नारद, मेरे भक्त मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। नारद जी बोले, प्रभु ये बात मेरे गले नहीं उतरी, ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि आपके भक्त आपसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। प्रभु मुझे बात आप सिद्ध करके समझाओ कि क्या आपके भक्त आपसे ज्यादा श्रेष्ठ है। नारद जी को बात सिद्ध करने के लिए प्रभु ने नारद जी से पूछा, नारद बताओ इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? नारद जी बोले, पृथ्वी। प्रभु ने कहा, पृथ्वी सबसे बड़ी कैसे हुई? पृथ्वी को तो शेष नाग ने अपने फन पर धारण कर रखा है। तो सिद्धांत ये कहता है कि जिसको धारण किया जाता है वो बड़ा नहीं होता है, जो धारण करता है वो बड़ा होता है। तो शेष नाग ने पृथ्वी को धारण कर रखा, तो शेष पृथ्वी कैसे बड़ी हुई? तो प्रभु शेष नाग बड़े होंगे। तो शेष नाग बड़े कैसे हुए? शेष नाग को तो शिव जी ने अपने गले में धारण कर रखा है, धारण करने वाला बड़ा होता है। तो प्रभु शिव जी बड़े होंगे। बोले, शिव जी तो कैलाश पर रहते हैं, शिव जी तो कैलाश में धारण कर रखा है, तो प्रभु कैलाश बड़ा होगा। बोले, कैलाश को तो रावण ने अपने कंधे पर उठा लिया था, ये कैलाश बड़ा का होगा। तो प्रभु रावण बड़ा होगा। तो रावण को तो बाली ने 6 महीने तक अपनी कांख में दबा लिया था, तो प्रभु बाली बड़ा होगा। बोले, बाली को तो राम ने मारा था। अरे प्रभु घूम फिर के बात तो आप ही पर आ गई, आप ही सबसे बड़े हुए ना? नहीं नारद, मैंने तुम्हें सिद्ध करने के लिए बताया है कि मैं बड़ा नहीं हूं, मेरे भक्त बड़े हैं। सिद्ध करने के लिए तुम समझाया कि धारण करने वाला बड़ा होता है, जिसको धारण किया जाता है वो बड़ा नहीं होता है। तो पृथ्वी को धारण करते शेषनाग, शेषनाग को धारण किया शिव जी ने। शिव जी रहते हैं कैलाश पर, कैलाश को उठाया रावण ने, रावण को बाली ने आंख में दबाया और बाली को मारा राम ने। राम अर्थात मैं रहता हूं मेरे भक्तों के हृदय में, तो मैं बड़ा कहूंगा, मेरे भक्त बड़े हुए ना, क्योंकि मैं मेरे भक्तों के हृदय में रहता हूं। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, राम ते अधिकी राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी से बड़े कौन है? राम जी के भक्त, मेरे निष्काम भक्त, सालोक्य, सारिष्ट, सामिप्य, सायुज्य, मुक्ति की चाहना भी नहीं करते। मेरे निष्काम भक्त जन्म जन्मांतर के लिए मेरी सेवा करने की इच्छा रखते हैं। कपिल भगवान कहते हैं कि माता जी, ईश्वर से अलग हुआ ये जीव इस संसार में कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। माता जी, बुढ़ापे में ये शरीर तो बूढ़ा हो जाता है, लेकिन मन और बुद्धि ये जवान बने रहते हैं, ये वृद्ध नहीं होते हैं। जिन सुखों का उपभोग जवानी में किया था वो बुढ़ापे में याद आते हैं, उस समय कोई सेवा भी नहीं करता है।
यदि तुमने अपने माता पिता की सेवा की होगी, तुम्हारी संतान तुम्हारी सेवा करेगी, निश्चित बात है। माता पिता, गुरु, अतिथि और सूर्य देव, ये चारों प्रत्यक्ष देव हैं, इनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। बुढ़ापे में इस जीव के पास में धन तो रहता नहीं है, धन तो ले जाते हैं बेटे पोते, और बुढ़ापे में जीव की दशा एक कुत्ते जैसी हो जाती है। फिर भी उस घर से मोह, ममता, आसक्ति नहीं छूटती है। बुढ़ापे में ये जीव बहुत सताती है, सबसे ज्यादा जीव सताती है, क्योंकि जवानी में चाट पकौड़ी खाए थे ना, बुढ़ापे में याद आते हैं। पचता नहीं है पेट में, बुढ़ापे में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, पचता नहीं है, लेकिन फिर भी जीव बार बार खाने को मांगती है। इस शरीर के ठीक रहते रहते प्रभु का भजन कर लोगे, प्रभु को प्रसन्न कर लोगे तो ठीक रहेगा, वरना बुढ़ापे में बड़ी दुर्दशा होती है। बुढ़ापे में भगवान का भजन भी नहीं हो सकता है। यदि जवानी में भजन किया होगा तो बुढ़ापे में भजन होगा, जवानी में भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में भजन भी नहीं हो सकता। और गलती से यदि हो भी जावे, गलती से हो जाता है कभी कभी, वो कैसे हो जाता है गलती से? बुढ़ापे में बेटे बहुओं पर माता पिता दिन भर कुछ न कुछ उनको टोका टाकी करते रहते हैं, बात बात में, बेटा ऐसे क्यों किया, ये ऐसे होना चाहिए था, देखो बहू ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, इसको यहाँ क्यों रखा, इसको वहाँ रखो, ये ऐसे क्यों किया। मैं दिन भर किसी न बात पे टोकते रहते हैं। बेटा कहता है क्या पिताजी दिन भर हाय 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 करते रहते हो, अरे सुबह शाम गरम गरम रोटी खाया करो और अपना अगला जीवन सुधारो। लो ये माला पकड़ो, बैठे बैठे राम राम किया करो। और बेटा ने जब माला ला के पकड़ा दी, राम 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 राम, तो राम जी कहते हैं अच्छा बेटा, जब तेरी जवानी में तेरे शरीर में खूब ताकत थी तब तो तूने खूब क्लबों में ऐश किए, खूब सिनेमा देखे, और बुढ़ापे में तेरे को मई मिला फालतू। उस बुढ़ापे के भजन को प्रभु स्वीकार भी नहीं करते हैं। मृत्यु के 6 महीना पहले पापी व्यक्ति को यमदूत का दर्शन होता है। अंतिम समय यमदूत जीवात्मा को देह से बाहर निकालते हैं। पाप पुरुष और पुण्य पुरुष दोनों जीवात्मा को पीटते हैं। पुण्य पुरुष कहते हैं तुझे पुण्य करने का अवसर मिला, फिर भी तूने पुण्य क्यों नहीं किया। पापी पुरुष को गरम गरम बालू पर चलना पड़ता है। यमराज की सभा में ले जाकर जीव को उपस्थित किया जाता है। चित्रगुप्त इस जीव के पापों की सूची सुनाते हैं। चित्रगुप्त का काम है लेखा जोखा रखना हर व्यक्ति का। तो चित्रगुप्त जीव के पापों की सूची सुनाते हैं, लेकिन चित्रगुप्त कहने पर माना नहीं जाता है। जैसे हमारे यहाँ की अदालत में गवाही होती है, वैसे उस अदालत में भी गवाही होती है। यमराज पूछते हैं इसको पाप करते हुए किसी ने देखा है, कोई गवाह है? हाँ महाराज गवाह है। तो गवाहों को पेश किए जाए। तो गवाही कौन देता है उस सभा में? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये कहाँ नहीं है, ये गवाह देते हैं हमने इसको पाप करते देखा। फिर पापों के अनुसार दंड दिया जाता है। पाप और पुण्य इन दोनों के एक समान होने पर चंद्रलोक में भेजा जाता है, और जब पुण्यों का नाश हो जाता है तो उसको वापस इसी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इस प्रकार कई जन्मों के जन्म और मरण के कष्ट झेलने के बाद में इसको ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त करके भी ये मनुष्य कहता है कि भगवान क्या होता है, धर्म क्या होता है। नास्तिक लोग ऐसा ही बोलते हैं, नास्तिक है ना, अरे क्या होता है भगवान, किसने देखा भगवान को, हमारे भगवान हम हैं, हम मेहनत करते हैं तो कमाते हैं। क्या भगवान बैठे बैठे खाने को दे जाता है क्या? इन फालतू लोगों की बात, इनको और कोई धंधा तो है नहीं, भगवान 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 करते हैं, कुछ नहीं होता भगवान। एक बार एक महात्मा जी ध्यान में बैठे हुए थे, एक चूहा दौड़ा दौड़ा आया, उनकी गोद में आके छिप गया। महात्मा जी बड़े सिद्ध महात्मा थे। महात्मा ने चूहे से पूछा अरे तुझे किससे डर लगता है? चूहा बोला महाराज पीछे पीछे बिल्ली आ रही मेरे, वो मुझे खाने को दौड़ रही है।
महात्मा जी सिद्ध थे, उन्होंने कहा मैं तुझे बिल्ली बना दूं तो? छुआ, प्रसन्न हो गया, हाँ महाराज मुझे बिल्ली बना दो, फिर मुझे किसी से डर नहीं रहेगा। महात्मा जी हाथ में जल लिया, उस चूहे पर छिड़का, जल छिड़कती बिल्ली बन गया। बिल्ली दौड़ गई जंगल में, 2 4 6 महीने फिर बिल्ली दौड़ी दौड़ी आई, फिर महात्मा जी गोद में आके छिप गई। बोले अब क्या हुआ? महाराज पीछे पीछे मेरे कुत्ता आ रहा है, वो मुझे खाने को दौड़ रहा है, तो तुझे कुत्ता बना दूं? हाँ महाराज। महात्मा जी हाथ में जल लिया, उस पर छिड़का, जल छिड़कते कुत्ता बन गया। कुत्ता दौड़ गया जंगल में, 2 4 6 महीने फिर कुत्ता दौड़ा दौड़ा फिर आया, फिर महात्मा जी गोद में आके छिप गया। बोले अब क्या हुआ? महाराज पीछे पीछे शेर आ रहा है, वो मुझे खाने को दौड़ रहा है, शेर बनाऊं क्या तुझे? हाँ महाराज मैंने देखा जंगल में शेर से बड़ा जानवर कोई भी नहीं होता है, शेर बनने के बाद में फिर मुझे किसी से कोई डर नहीं रहेगा। महात्मा जी ने हाथ में जल लिया, उस पर छिड़का, जल छिड़कते ही शेर बन गया। और शेर बनते ही वो महात्मा जी को खाने के लिए दौड़ा। महात्मा जी बोले अच्छा बेटा, मैंने तुझे चूहे से बिल्ली बनाया, बिल्ली से कुत्ता बनाया, कुत्ते से मैंने तुझे शेर बनाया, तो क्या मुझे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुझे वापस वही चूहा बना दूं? महात्मा जी हाथ में जल लिया, उस पर छिड़का, जल छिड़कते हुए चूहा बन गया। आप सोचेंगे हाँ महाराज ये कुत्ता बिल्ली शेर की कथा सुना रहे हैं, ये कथा वो चूहा बिल्ली कुत्ता शेर की नहीं है, ये कथा हमारी अपनी है, हम सबकी है, जीव मात्र की यही कथा है। हम भी किसी जन्म में चूहा बने होंगे, किसी जन्म में कुत्ता बने होंगे, किसी जन्म में गधा बने होंगे, किसी जन्म में सुअर बने होंगे, किसी जन्म में बैल बने होंगे, न जाने कौन कौन सी पशु पक्षियों की योनियां हैं। इन योनियों में भटकते 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 आज हम मनुष्य बन गए। आज हम कहते हैं भगवान क्या होता है, धर्म क्या होता है, तो भगवान कहते हैं अच्छा बेटा अब तू मनुष्य बन गया, तू आज ये कहता है कि भगवान क्या होता, अब तू बच के कहाँ जाएगा, मैं तुझे वापस वही कुत्ता बिल्ली गधा सुअर बना दूंगा। इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके भी यदि इस मनुष्य ने ईश्वर को पहचानने का प्रयास नहीं किया, ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं किया, ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, जिससे वापस वही पशु पक्षियों की योनियों में जाना पड़ेगा। पशु पक्षियों की कई योनियों के कष्ट झेलने के बाद में ये मनुष्य योनि हमें प्राप्त होती है। गर्भाधान के दिन ये जीव पानी के बुलबुले के समान होता है, 10 दिन के बाद में ये फल जैसा बड़ा हो जाता है, 1 महीने के बाद में इसके सिर का निर्माण होता है, 2 महीने के बाद में हाथ और पांव का निर्माण होता है, 3 महीने के बाद में बाल और नाखून का निर्माण होता है, 4 महीने के बाद में सप्त धातुओं का निर्माण होता है, 5 महीने के बाद में इसको भूख प्यास का ज्ञान होता है, और 6 महीने के बाद में ये माँ के पेट में घूमने लगता है। विष्ठा और मूत्र से भरे भाग में ये जीव को रहना पड़ता है। माँ के द्वारा खाया गया गरम कड़वा मिर्च मसाला इसकी वेदना इस जीव को सहनी पड़ती है। इस प्रकार कष्ट झेलते हुए जब 7वें महीने में प्रवेश करता है तो इसको अपने पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। तब जीव गर्भ के अंदर ही प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु मैं यहाँ पर बहुत कष्ट पा रहा हूँ, मुझे बाहर निकालो, मैं बाहर निकल करके आपकी सेवा करूंगा, आपका भजन करूंगा, आपका स्मरण करूंगा। गर्भ के अंदर ये जीव परमात्मा से अनेक प्रतिज्ञाएं करता है, लेकिन बाहर निकलते ही माया का स्पर्श पा करके संसार में फंस जाता है और प्रभु को भूल जाता है। कपिल भगवान कहते हैं माता जी अब आपको संसार में कब तक भटकना है, बहुत भटक लिया आप संसार में, अब तो संसार के विषयों से अपने मन को हटाओ, अब प्रभु के श्री चरणों में अपने मन को लगाओ। माता जी संसार में बहुत भटक लिया, दुनिया का बन कर देख लिया, माता जी बहुत भटक लिए संसार में, अब तो अपने मन को संसार के विषयों से हटाओ और प्रभु के चरणों में लगाओ। दुनिया का बन करे देख लिया, श्यामा का बन करे देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर
कितनी शक्ति है, राधा नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा राधा। नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया। दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए, दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए, कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। अब शरण में श्यामा की आकर, अब शरण में श्यामा की आकर तू नाम सुमीर कर देख जरा, अब श्यामा किया कर तो नाम सुमिर कर देख जरा, राधा नाम में कितनी